आप सभी लोगों, सभी प्रार्थनाएं का सभी लोग राज हैं। तेजस्वी ऊर्जावान भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय ज्योतिरादित्य भैया जी भोपाल से पधारे हुए इस समाज के साहित्यकार गरीबदास रैकवार, सबसे पहले मैं अपने इस कलयुग के भगवान नेताओं को नमन करता हूँ। फूल बना दिए, ये मैं नमन करता हूँ। आज से 50 साल पहले क्या था, आज क्या है, वो हमारी सब नेताओं की देन है। वंदना कह रहा हूँ, कृपया कहीं गलती में क्षमा करेंगे। कि निषादी राज गुरु गुहराज वंदना जो करे कि करे वंदना आज पुष्प चढ़ा दीप जला है करे बंदी तुम्हारी चंद्र कला तुम रहे न अब तोरी व्यापार वंदना जो करे पिता हमार फिर टुकड़ों में देते क्यों अकबर न्याय हमार वंदना कि नाम आपका अमर हो स्वामी जब तक सूरज चांद। आपके मान्य स्त्रियों की व्यवस्था मेरे मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे मेहमान, लेकिन हमारे समाज के ही एक जीते जागते हुए सितारे, उत्तर प्रदेश के मंत्री शंखलाल मांझी साहब, मंच पर आसीन हमारे क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक केपी सिंह जी, हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम मोहरे जी वर्मा, दुबे जी बाथम, जय किशन केवट, उनके पिता श्री नथु केवट, बालकृष्ण केवट, देवेंद्र कुमार जी केवट, बद्री प्रसाद जी केवट, प्रेम देख ले सही है, प्रीतम दास जी, बाबूलाल जी केवट, नशा मुक्ति अभियान के संयोजक रघु केवट, महेश और महेंद्र केवट, सीताराम जी, पंकज केवट, मंच पर आसीन मांझी समाज के समस्त हमारे कार्यकर्तागण और इस ऐतिहासिक पिछोर की प्रांगण में उपस्थित संभागीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का एक संगम बनकर मांझी समाज के मेरे सभी समस्त नागरिक, 120 करोड़ आबादी का देश हमारा भारत है। और मैं सदैव कहता हूं कि मेरा भारत एक गुलदस्ते की तरह है, एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें हजारों तरीके के गुलाब के फूल एकत्रित हुए। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। जिस स्वामी विवेकानंद ने इस भारत के नाम को विश्व पटल पर रखा था, विश्व के सभी धर्म के गुरुओं की संगठन में
पूरे विश्व के धर्म के गुरुओं को हिला दिया था। और उस स्वामी विवेकानंद जी ने भी भारत माता, भारत धरती और भारत के बारे में यही चर्चा की थी कि जो अनेकता में एकता भारत में दिखती है वो विश्व के किसी और देश में नहीं। और इसलिए भारत की संस्कृति, भारत की माता के गर्व से वो नारा निकला था, वासुदेव कुटुंबक, पूरा विश्व एक परिवार। ये एकमात्र देश है जिसमें हजारों जातियों के लोग एक साथ मिलकर सांप्रदायिक सद्भाव के साथ, धर्म निरपेक्षता के साथ, उदार विचारधारा के साथ, जैसे नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना का संगम होता है, वैसे भारत में धर्मों और जातियों का संगम होकर एक गुलदस्ता उभर के निकलता है। केवल एक भारत देश है जिसने विश्व में 3 धर्मों को जन्म दिया हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। आज वही भारत देश है जिसमें इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान हमारे देश में एक साथ सांप्रदायिक सद्भाव और उदार विचारधारा के साथ जीवन जीते हैं। और मुझे गर्व है कि एक भी भारतीय मुसलमान कोई भी आतंकवादी नेटवर्क के साथ आज तक नहीं जुड़ा। ये भारतवर्ष के मुसलमानों का गर्व की बात। तो ये हमारे भारतवर्ष की इतिहास है, अतीत है। और मैं माझी समाज के हमारे धर्म गुरुओं को, नेताओं को, सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे हम लोग चलते जाते हैं, अगले पीढ़ी को इतिहास सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास और अतीत सीखने के बिना भविष्य का नव निर्माण नहीं हो सकता। और अगर ये 120 करोड़ की जनता के भारत में हम प्रगति चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, तो मैं हर मंच से कहता हूं, विकास और प्रगति टापू के रूप में नहीं चल सकती। मुंबई प्रगति करे, दिल्ली प्रगति करे, कलकत्ता प्रगति करे, चेन्नई प्रगति करे, बेंगलोर प्रगति करे, ये भारत की प्रगति नहीं। भारत की प्रगति तब होगी जब पिछोर की जनता प्रगति करे, खनियाधाना की जनता प्रगति करे, उदयपुरा की जनता प्रगति करे, सांची की जनता प्रगति करे, जबलपुर के आसपास के गांव की जनता प्रगति करे, डंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, सियोनी, इन सब क्षेत्रों की जनता और ऐसे ही उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के ग्रामीण जनता जब प्रगति करेगी, तब प्रगति का टापू नहीं उभरेगा देश में, प्रगति का समुद्र उठेगा देश। और अगर वो हमारा संकल्प है, जन सेवकों की अगर ये प्रण है, हाँ, हम चाहते हैं कि जाति विशेष का प्रगति हो, हमारे वर्ग के लोगों का प्रगति हो, लेकिन उससे ऊपर एक और ओहदा है। और आज जो विष हम देश में देखते हैं, भ्रष्टाचार का विष, कानून व्यवस्था चौपट होने का विष, अगर इस विष को सामाजिक तौर पर दूर करना होगा तो जाति विशेष से ऊपर उठकर ओहदे पर
अच्छे लोगों को आगे करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की होनी चाहिए, चाहे वो ढीमर हो, चाहे वो केवट हो, चाहे मलार हो, निषाद हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे दलित समाज का हो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो। ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम और आप मिलकर अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तब मेरा देश आगे बढ़ेगा। हाँ, पर जाति हमारी पहचान होती है, धर्म हमारा पहचान होता है और होना चाहिए। जाति हमारी पहचान होनी चाहिए, धर्म हमारी पहचान होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले भारत हमारी पहचान होनी चाहिए। मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी है कि माझी समाज के सम्मेलन में जितने पुरुषों की संख्या मुझे दिख रही है, उतनी ज्यादा महिलाओं की संख्या। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि सामान्य तौर पर सामाजिक सम्मेलन में जब जाता हूं या किसी भी सम्मेलन में मैं जाता हूं, तो ज्यादा करके छाए में मैं पुरुषों को देखता हूं बैठे हुए और महिलाओं को धूप में बैठाया जाता है। माझी समाज के पुरुषों ने महिलाओं को छाए में बैठाया है और पुरुष धूप में। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हर समाज अपने आप को आगे करने के लिए इच्छुक होता है और ये मांग आज से नहीं उठी है, ये मांग पिछले 10-15 सालों से उठ रही है। कम से कम जब से मैंने जनसेवा का पद अपनाया है, तब से ये मांग के बारे में मैं केवल सुन नहीं रहा हूं, लेकिन आपके ग्वालियर, आपके मुरैना, आपके श्योपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी के माझी समाज के प्रतिनिधि मंडल सदैव मुझसे मिलने आए हैं और उनकी लड़ाई दिल्ली तक मैं सदैव लड़ा हूं माझी समाज। और व्यक्ति जिंदगी में केवल उन लोगों के लिए लड़ता है जिनके साथ उस व्यक्ति का स्वयं अनुभव रहा। और मैं तो ये खुलेआम कह सकता हूं कि अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये नशा मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है और ये जरूरी है सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक विकास के लिए। इस विष से हटना होगा। 21वीं सदी का आधुनिक भारत है, इस आधुनिक भारत में अवसरों का भंडार है और अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज इन विषयों के साथ जुड़ेगा तो फिर प्रगति और विकास के रास्ते को हम नहीं अपना पाएंगे। मैं रघु केवट को, किशोरी लाल जी को, राम बरोहरे जी को, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि नशा मुक्ति का ये कार्यक्रम आप पूरे संभाग में चला रहे। लेकिन उसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि चाहे ढीमर हो, निषाद हो, केवट हो, माझी हो, मेरे अनुभव में आज तक एक भी माझी या केवट समाज के व्यक्ति से मैं नहीं मिला हूं जो नशा में डूबा हो। चाहे ग्वालियर के माझी समाज के लोग रहे हों, चाहे शिवपुरी के, गुना के, अशोकनगर के, सदैव मैंने माझी समाज के लोगों को पाया है। कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, माझी समाज के लोग सदैव दिल के साथ हैं। हम जिंदगी में बहुत लोग को पाते हैं जिनके दिमाग दूध की तरह साफ रहते हैं पर दिल बड़े काले रहते हैं।
माझी समाज के लोगों को मैंने सदैव पाया है कि दिल के सदैव दूध की तरह साफ है। अभी केपी सिंह जी ने उदाहरण दिया नत्थू जी का, नौजवान जय किशन का। सामाजिक कार्यक्रम सदैव करते हैं। कई बार इनके कई सम्मेलनों में मैं आया हूं। मेहनत मजदूरी के आधार पर जनता का विश्वास जीतकर आगे बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में केशव माझी को पार्षद का टिकट मैंने दिया था। एक बार केशव माझी पार्षद का टिकट लेके नहीं जीता, 3 बार जीता है। और सबसे बेहतरीन उदाहरण तो मंच पर हमारे सामने बैठे हुए हैं शंखलाल जी के रूप में। विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, दोबारा विधायक बनने के बाद आज उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में आज बैठे। मायावती जी के साथ लड़ेंगे। मायावती जी के साथ चुनाव में प्रतिस्पर्धा इनकी हुई है और केवल कुछ वोट से पीछे रहे, लेकिन आज दोबारा उभर कर जनता की सेवा में तत्पर होने के लिए आज पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में मेरे क्षेत्र में उनका आगमन करते हुए, और माझी समाज की जनता को मैं निवेदन करूंगा तालियों की गड़गड़ाहट से उनको हम अपने क्षेत्र में राम बोरे जी ने, रघु ने, जय किशन ने उठाए प्रवेश दिलवाना। मैं ये आश्वासन इस मंच से आपको देना चाहता हूं, जो प्रस्ताव निकला है भारत सरकार तक हम ले जाएंगे और उसे पूरी तरह से स्वीकृति दिलाने के लिए लेकिन जैसे केपी सिंह जी ने कहा, ये एकमात्र पहलू है। इसी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और अनुसूचित जनजाति में उपजाति का प्रवेश करने के अतिरिक्त उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं संदेश आपको देना चाहता हूं। आपके समाज में से ऐसे लोगों को आप आगे करो और मैं प्रण और संकल्प लेता हूं कि अगर समाज मिलकर ऐसे 2-3 लोगों को आगे करेगा तो उनको मौका देने का उत्तरदायित्व ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। और मैं केवल शिवपुरी जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूं। तो आप अपने समाज के मुरैना के लोग, श्योपुर के लोग, भिंड, दतिया, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर, मालवा क्षेत्र, जहां भी आपके समाज के प्रखर जनसेवक उभर रहे हैं, उनको आप शक्ति प्रदान करो और मेरे पास लेके आओ। मेरा गौरव होगा कि उनको मैं मौका दूं और उनकी लड़ाई में लड़ूंगा, क्योंकि जो उदाहरण मैंने आपको देश का दिया, गुलाब के गुलदस्ते का उदाहरण, वही उदाहरण हर प्रदेश होता है। और मेरे मध्य प्रदेश की भी विकास और प्रगति अगर मैं चाहता हूं तो वो तभी संभव होगा जब मध्य प्रदेश के गुलदस्ते का हर गुलाब को अवसरों के भंडार हम दे पाए। और ये मेरा संकल्प रहेगा। आज इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए जिन सब लोगों ने मेहनत और मशक्कत की है, मैं अपने तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ढाल बनकर आपके सामने सदैव खड़ा रहूंगा और माझी समाज की लड़ाई सदैव लड़ूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। माझी जिंदाबाद।
के कारण वो इस समय नहीं आ पाए हैं। मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मैं प्रेमचंद कश्यप